जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास होने वाली है, तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट किस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, एक तो यही दूसरा क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, सर दिखाइए एक बार। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता होगा इस तरह के क्वेश्चन रह गए थे हमारे। दिखा दीजिए एक बार। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था कल रह गया था दूसरा, एक तो यही करेंगे। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आया क्वेश्चन को करने में, और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। जो इससे आसान क्वेश्चन थे उनमें फिर भी ज़्यादा टाइम लगा था देखने में, जो हमने कल करे थे, बट इसमें कल से भी कम टाइम लगने वाला है। मैं बताऊंगा किस तरह से, बट एक अगर हम सही तरीके से जाएंगे। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो 13 क्वेश्चन देखिए। सर 13 दिखाइए। अगर आप 13 क्वेश्चन देखेंगे तो 13वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो 13वां क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आज हम करेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चन आज आप देखोगे सीरीज़ में। बट उससे पहले, जैसा कि यार कल शनिवार है, संडे है, शनिवार, ठीक है, हाँ भाई, कल जैसा कि सैटरडे है, तो देखिए डेली सुबह सुबह 9 बजे हमारी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो कल गलती से क्या हुआ था, 9 बजे वाली क्लास के आगे 2 बजे लिख दिया था, तो शायद आप सभी को पता ना लगी हो क्लास है। तो आज बहुत बेहतरीन सी क्लास कराई थी, तो शायद आप सभी का बहुत सारा चीज़ें आपकी छूट चुकी होंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ें छूटी वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता था बस कि सुबह 9 PM पर डेली क्लास होती है, 9 AM पर, सॉरी, मॉर्निंग में डेली आपकी क्लास होती है। रात में 9 बजे भी होती है, दिन में 9 बजे भी, पर जो दिन वाली क्लास है वो होती है कहाँ पर, ऐप पर। तो मेरे भाई देखो, जितनी भी क्लासेस ऐप पर चल रही हैं उन सभी का फ़ायदा उठाइए। वो क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्लासेस हैं, बहुत मज़ा आता है उनमें। पोलिंग वगैरह होती है, थोड़ा सा आपको कोई भी चीज़ होती है, मैं फ्रंट में बैठा होता हूँ, ठीक है, कोई भी बात होती है तो वहाँ पे बात मैं देख लेता हूँ आपकी, आपसे यही पूछता हूँ कितने, मतलब उसमें ना एक अलग से पता लगता है कि हम कौन से लेवल पर हैं। ठीक है, तो आए करें सुबह, बहुत मज़ेदार है। क्योंकि देखिए, उससे ना एक चीज़ और हो जाएगी कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो इसी तरह से स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, और वहाँ पर सारा का सारा ना, मतलब इस तरह का पूरा खेल होता है जैसा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो और आपको मज़ा आता है पढ़ने में वहाँ पर। ठीक है, तो सुबह 9 बजे वाली क्लास लिया करो, और इसी तरह की एक क्लास 2 बजे भी होती है। इन क्लासेस के 2 फ़ायदे हैं। अच्छा, इनके लिंक देखिए, ऐसे पड़े होंगे, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में जाना, इस तरह से लिंक डाल रखे होंगे। बट ये तो चलो अभी बनाने हैं, दोनों अभी बनाए नहीं है, तो पिछले वाले दिखा रखे हैं। बट ये वाले देखिए, ये 3 क्लासेस है जो मैराथन क्लास ले रहा हूँ संडे को। अभी जाइए, या जब भी अभी आप राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो इस तरह से जो भी लिंक मिलेंगे सभी तीनों पे क्लिक करा, नोटिफाई मी, फिर दूसरे पे आए, नीचे वाले पे, फिर इस पे क्लिक करा, फिर नोटिफाई मी, फिर इसी तरह से इससे नीचे वाले पे आए और फिर से क्लिक करा और फिर से नोटिफाई मी कर लिया। ठीक है, तीनों के साथ कर लेना। संडे को बहुत बेहतरीन क्लास हो रही है, तो अभी से ही नोटिफाई मी करके रख लीजिए, जिससे कि जब आप वो वाली क्लासेस देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, इन क्लासेस का दूसरा फायदा यह है कि कोई बच्चा इन क्लासेस को, हाँ दो छोटा सा राहुल यहाँ पे दिखे, राहुल पे क्लिक करके इस तरह से मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो। इन क्लासेस का ये दूसरा फायदा है कि अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा कोई भी रेगुलर स्टूडेंट इन क्लासेस को देखता है तो आपको कॉइन्स मिलते हैं, और उन कॉइन्स का आप कहोगे सर हम क्या यूज़ है। तो देखिए, आपको जैसा कि पता है कि यार RD Sir 10 कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो आप, कहीं पर भी RD Sir 10 कोड यूज़ करो और आपको एक डिस्काउंट मिलता है। और वो डिस्काउंट अप्रोक्स अगर SSC एग्जाम पर है 600 का होगा, UPSC पर होगा तो भाई जितना ही रुपये का कोर्स है उस पर 10% आपको डिस्काउंट, यानी 600 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा कोर्स पे जाओगे कैसे, सबसे पहले ये दिखाइए, ये वाली क्लासेस ली, 600 का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट और चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप जो ये क्लासेस पढ़ते हो ना फ्री वाली, सुबह 9 बजे और 2 बजे वाली, इनसे आपको कॉइन्स मिलेंगे और वहाँ से एक्स्ट्रा 600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी टोटल 1200 का डिस्काउंट आपका हो जाएगा। और आप डायरेक्ट कोर्स कैसे परचेज कर सकते हो, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के ग्रुप में जाना, वहाँ पर इसे गेट सब्सक्रिप्शन के लिए एक लिंक दे रखा हो, लिंक पे क्लिक करना, आगे जाना, गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, और RD Sir 10 जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इसे क्यों लगा रहे हो सर, अच्छा RD Sir 10 देखिए जहाँ पर डाल रखा है कोड, इस तरह से RD Sir 10 कोड भर देना। कोड भरने के बाद अब जब प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो वो पूछेगा कि
कॉइन्स का यूज़, तो रिडीम पर क्लिक कर देना, हरा दिख रहा होगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका कोर्स 48 समथिंग का पड़ जाएगा, यानी कि 1200 रुपये की सीधी सीधी आपको छूट मिल जाएगी। और इस 4800 में देखिए बहुत से बच्चों में ऐसे आता है, सर मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, मैथ में तो आ जाते हैं, इंग्लिश में नहीं आते, जीएस में नहीं आते, रीजनिंग में नहीं आते, मतलब हर एक की अपनी अपनी दिक्कत है, ठीक है, जो मेरे से टच में, ठीक है, इसी तरह से हर एक किसी की अपनी अपनी दिक्कत होती है। तो मेरे भाई इसमें आपको पूरा कोर्स मिलेगा, सभी के फाउंडेशन कोर्स वगैरह मिलेंगे जो बहुत ही उम्दा लेवल पर चल रहे हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो जल्दी से इन कोर्सेज में जुड़ जाइए। और जो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारी सी फिर क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से मेरा कोर्स चल रहा है, 10,000 क्वेश्चंस और एक क्रैश कोर्स, दोनों एक ही साल के फीस में, एक साल की फ़ीस में आपको मैं दोनों चीज़ें कराऊंगा, एक क्रैश कोर्स कराऊंगा, इसी के अंदर आपको क्या कराने वाला हूँ मैं, एक 10,000 क्वेश्चंस, और अगर जब भी एग्ज़ाम आएगा तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैराथन। तो ये सभी चीज़ें आपको एक साल के इस कोर्स में मेरी तरफ से, और रीजनिंग वाले टीचर अपनी अलग चीज़ें वहाँ पे पढ़ाएंगे, इसी तरह से इंग्लिश और इसी तरह से जीएस, उसी प्राइस में 4800 समथिंग में, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और एंजॉय करें इन चीज़ों का। और अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, पढ़ाई पर। अच्छा, मुझे फॉलो भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट डेली फ्री वाली क्लासेस चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस तरह लिखा हो गाइस फॉलो राहुल सर अनअकैडमी फ्री क्लासेस, लिंक देखा हो, लिंक पे क्लिक करना और मुझे फॉलो इस तरह से कर लेना। या फिर राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में लिखा हो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, नीचे लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करना और मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो देखिए बहुत सी बातें ऐसी हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर चलो फेसबुक पे भी मुझे यहाँ पे कर लेना, ठीक है, फेसबुक पे और यहाँ पर इंस्टा पे राहुल देसाल वाईफाई स्टडी, ठीक है, और उसके बाद ये मेरी क्लासेस का टाइम टेबल है, ठीक है। देखिए अब जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ उस पर आ जाइए। सर वहाँ से अपना काम करते रहते हैं, मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में आते हैं वो बोल नहीं देते। देखिए बहुत से बच्चे ना, मेरा पहले कहीं और कोर्स था, ठीक है। देखिए अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहेगा, कभी भी कोर्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट RD सर 10 कोड लगाकर पहुँच रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये नंबर दे रखा है, इस पर मैसेज कीजिए मुझे कि सर ऐसे ऐसे कोर्स परचेज करना है, लिंक दे दो, या कुछ भी चीज़ें पूछनी आप पूछ सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, बहुत से बच्चों के दिमाग में ना ये चीज़ चल रही है कि पहले मेरा कहीं और कोर्स था, तो मेरे भाई देखो वहाँ पर सिर्फ 30 मई तक, यानी 1 महीने से पिछले महीने तक जिसने भी कोर्स खरीदा है उन बच्चों का अपडेट कोर्स करा दिया गया है, पहली बात। अब दूसरी बात, उसके बाद अगर कोई कोर्स वहाँ पर ख़रीदता है तो उसमें मेरा कोर्स वहाँ आपको मिलेगा ही नहीं। आप कहोगे सर क्यों नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लीगल होता है ना, मैं यहाँ पर आ गया तो मेरा कोर्स यही है, वहाँ पर सिर्फ मेरा फेस दिखाया जा रहा है जिसमें मेरा कोर्स ही नहीं है। बच्चे बहुत रोज़ मैसेज कर रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, सर आप तो वहाँ पे कोर्स आपका बिक रहा है और हमने ले लिया और उसमें आपका कोर्स ही नहीं है। मेरे भाई वहाँ पर शक्ल मेरी दिखाई जा रही है 4-5-6 वीडियो लगा के, क्योंकि लीगल है, वो बेच ही नहीं सकते मेरा, और बच्चे वहाँ से खाम ले रहे हैं, फिर रो रहे हैं, रोज़ मुझे गाली दे रहे हैं। भैया मुझे गाली मैं कह रहा हूँ वहाँ से लो, अनअकैडमी पर मैं पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी का ही प्लस कोर्स है जिस पर मैं पढ़ाऊँगा, और यहीं पर ही मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेंगी। कोई 5-10 वीडियो मेरी दिखाकर अगर अंदर कुछ और बेच रहा है तो उसमें आपकी गलती है ना, मुझसे पूछ तो सकते हो कि सर मुझे आपका कोर्स परचेज करना है, क्या कहीं और भी आप पढ़ाते हो, ये चीज़ मुझसे पूछ सकते हो। अब उनकी ऐप में दिक्कत आ गई, अब ऐप के लिए मुझसे बच्चे लड़ रहे हैं, भाई यही तो दिक्कतें थी। क्यों इंसान, देखो आपकी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो आप सीधा मुझसे बोलते हो, क्योंकि मेरा फेस है और तो आप किसी को जानते नहीं, मेरे थ्रू आप सारी चीज़ों पर मुझसे जुड़ने के लिए आप कोर्स लेते हो, ठीक है। बट होता क्या है कि पीछे की जो टीम है अगर वो सही काम नहीं कर रही होती तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम पर नंबर 1 है और कल भी नंबर 1 रहेगा। और जिस तरह से काम कर रही है यहाँ की टीम, हर समय देखो, एक भी आप कभी भी ऐप पर फ्री क्लास भी लेते हो तो कभी ऐप में दिक्कत आती नहीं है, प्रॉपर चलती है। तो ये एक बहुत, मतलब इसमें बहुत बड़ी टीम बैठी है, बहुत ही बड़ी, एक अलग ही लेवल की टीम है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोर्स परचेज करने से आपको एक बहुत ही अलग लेवल के टीचर्स और अलग लेवल का बेनिफिट मिलता है। तो अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो भाई पहले कोई भी अगर कहीं और भी कहीं भी कोर्स बिकता हो मत लेना, वहाँ पे 6-7 वीडियोज़ हैं बस मेरी, ऊपर शक्ल लगा के, अंदर नहीं है मेरा मटेरियल, कोई बच्चा पढ़ा रहा होगा और फिर आप बाद में यूँ कहोगे कि सर हमने तो आपके लिए, भैया मैंने थोड़ी कहा कहीं और जाओ, मैं सिर्फ अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी बुरा लगता है कि जब आप कुछ बच्चे गालियाँ वगैरह देते हो, ठीक है, क्योंकि देखो जो चीज़ मैंने नहीं करी, मैंने ना तो आपसे कहा, हाँ मेरी शक्ल लगा के कोई बेच रहा है तो आपको लगता है कि यार राहुल सर का ही है कोर्स, वो बात है भी, मैं स्टूडेंट होता और मुझे भी ऐसा लगता है कि राहुल सर का, मैं तो ले लेता, ठीक है। बट बाद में अंदर नहीं मिलेगा तो ऐसा लगेगा राहुल सर ने फ्रॉड करा, शक्ल तो नहीं की थी। तो ऐसा नहीं है, अनअकैडमी पर सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, अनअकैडमी पर, सिर्फ अनअकैडमी पर ही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है।
आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। हाँ भाई आ जाओ, पहले क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ जाइए। मेरे भाई देखो यार, तुम्हें लग रहा है 15 मिनट वेस्ट, डेली पढ़ाई रहा हूँ, सुबह भी 9 बजे पढ़ाता हूँ, फिर 2 बजे। टेंशन मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। कुछ बातें होती हैं जो कभी कभी ऐसा लगता है कि बोलनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो देखिए, अरे किसका बज रहा है, इसको बंद करो ना यार। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने कल बहुत सारे करे थे, बट एक क्वेश्चन और मैं फिर से करा देता हूँ ये वाला, जिससे कि जब हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे तो आपको पता लगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आ जाते हैं, देखिए देखिए आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या रखा है, 3 वेसल्स हुज कैपेसिटीज आर इन द रेशो, यानी कि इक्वल नहीं है उनकी क्वांटिटी, उनकी जो कैपेसिटीज का रेशो है वो क्या है 1 2 3, यानी कि मतलब अगर मैं देखूं उन तीनों को रेशो में निकालता हूं तो उनका रेशो 1:2:3 नजर आता है। तीनों ही किससे भरी हुई हैं, मिल्क और वाटर, तीनों ही मिल्क और वाटर से भरी हैं। अगर पहली कैन की बात की जाए तो पहली वाली कैन में मिल्क और वाटर किस रेशो में 1:3, और दूसरी कैन की बात की जाए तो दूसरी में मिल्क और वाटर किस रेशो में 1:5, और तीसरी वाली कैन में क्या है मिल्क और वाटर का रेशो। इसको सर 12 बज रहा है, प्लीज़ इसे बंद ही कर दीजिए, आप इसका व्हाट्सअप बंद कर दो ना यार। अच्छा एक सेकंड यार, इसको स्विच ऑफ करो आप जल्दी, ठीक है। देखिए पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो है, दूसरे वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो यह है, और तीसरे वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो क्या है 5:7, ठीक है। बट अगर मैं देखूं कि पहले वाले बर्तन में टोटल क्वांटिटी कितनी है 3 और 1 4, दूसरे वाले बर्तन में 5 और 1 6, तीसरे वाले बर्तन में 7 और 5 12। अगर मैं ये बोलूं कि इन तीनों का रेशो निकालिए, क्या इन तीनों का रेशो आपको नज़र आ रहा है किसमें 1:2:3, क्या नज़र आता है। अगर इन तीनों को काटते हो तो क्या ये 1:2:3 होते हैं, कभी नहीं होते। अगर ये नहीं है 1:2:3 तो हमें इनका रेशो 1:2:3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई इन्हें 1:2:3 में बदल दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उस सबसे बेहतर आपके लिए क्या है कि जो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि ना इन तीनों को इक्वल कर लो, क्योंकि अगर 1:1 है कहीं पर भी लिखा तो इनका आप जब भी आपकी इच्छा है ना जिस चीज़ में भी बदल सकते हो। सर थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। देखिए अगर कहीं पर भी कल भी बताया था मैंने 1:1, अगर रेशो एक जैसी हैं तो इन्हें आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। कैसे, अगर मैं इसे 1:2:3 बनाना चाहता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 3 की यहाँ कर दो तो 1:2:3 आ जाएगा। करके देख लो, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो यानी कि जब भी आपको ना रेशो को बदलना हो अपने हिसाब से किसी और रेशो में, तो उसके लिए सबसे पहले इसको 1:1 में बदलो, यानी इन तीनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने के लिए क्या करा सकते हैं, इन तीनों को 12 बना सकते हैं। इसे 12 बनाने के लिए इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई 3 की, इसे 12 बनाने के लिए इसके साथ 2 की, और इसको 12 बनाने के लिए इसके साथ 1 की। इतना कर दिया, काट के देख लो सभी 1:1 में हैं, बट हमें रेशो क्या चाहिए 1:2:3, यही दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की और यहाँ 3 की। आप देखो एक्स्ट्रा यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करा, 3 एकम 3, इसी 3 की यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी 4, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई यहाँ 4 की है, यहाँ 4 और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा होने के बाद ये 3 एकम क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये 3 3 9, 4 एकम 4, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले बर्तन का और इस वाले बर्तन का और इस वाले बर्तन का तीनों का मटेरियल एक चौथे बर्तन में डाला जाए। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं है ना कि भाई जब इसका मटेरियल उठाए, इसका मटेरियल, इसका मटेरियल, इनका टोटल करके देख लेना, ये 9 3 12 और 20 और 4 24 और 15 और 21,
इन सभी का जब रेशो निकालोगे तो 1 2 3 ही नजर आएगा आपको। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ। नॉर्थ 3 इसका टोटल 12 है, इसका टोटल 24 है और इसका टोटल 36 करके देख लो। 12 कम 12 दूनी 24, 12 3 36, 1 2 रेशो। तो जितना इसका टोटल मटेरियल, इसका टोटल मटेरियल और इसका टोटल मटेरियल अब 1:2:3 में है। बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये इसमें ही आएगा हमेशा। ये तो सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए है, ठीक है। कह रहे इस पूरे मटेरियल को, इस पूरे मटेरियल को चौथे बर्तन में डाला। जब डाला तो इसका 3 दूध, इसका 4, 3 और 4 7 और 15 कितना हो गया 22। यानी इसका टोटल जब चौथे बर्तन में 22 लीटर, मतलब चौथे बर्तन में जब तीनों को पलटा तो दूध टोटल 22 हो चुका होगा और पानी टोटल कितना हो चुका होगा 21 और 9 30 और 20 50 लीटर। क्वेश्चन में दूध और पानी का अनुपात पूछा है, काट दीजिए 2 से 11 पे, 2 से 25 पे, यानी 11:25। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? आ गया। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने उस क्वेश्चन पर। सर ऑप्शन हटा देना, ऑप्शन गलत है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देना, मैं थोड़ा यहाँ से सॉल्व करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, क्या करा है। तो क्वेश्चन सेकंड की तरफ आते हैं। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या करा है। आ रही है मेरी आवाज? ठीक है। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, इस बार ध्यान से देखना, फिर से वही बात कही गई है क्वेश्चन में कि 3 वेसल्स हैं, उनकी कैपेसिटी आर इन द रेशो 3:2:1। वही चीज पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट इसके अंदर चलो पहले छोटा छोटा करके लेते हैं। पहले दूसरे तीसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा की अगर बात करते हैं, मिल्क और वाटर का रेशो, तो आपके हिसाब से क्या देखा है। पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है हमारे को, 5:2। दूसरे वाले बर्तन में क्या है रेशो, 4:1। और तीसरे वाले बर्तन में क्या है रेशो, ये 4:1। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो ये 7 बनेगा, इन दोनों का टोटल ये 5, इन दोनों का टोटल 5। पर हमने क्या सीखा था, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी के बीच में एक रेशो है, जो रेशो है कितना, 3:2:1। अगर कभी भी मुझे अपने हिसाब से भाई इसे 3, इसे 2, इसे 1, मतलब इस रेशो में ये बन जाए, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इन्हें इक्वल करके 1 1 1, भाई इक्वल है तो सभी कट के 1:1:1 हो जाएंगे। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 की और यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इतनी सी बात समझ आ गई। अब जिस भी रेशो में बदलना है उस रेशो की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3 2 1 कह रहा है कि इसकी टोटल क्वांटिटी और इसकी टोटल क्वांटिटी और इसकी टोटल क्वांटिटी का जब आप रेशो निकालोगे तो कटने के बाद वो 7 5 यहाँ से कट जाए, 7 5 यहाँ से, 7 5 यहाँ से, 3:2:1 रह जाएगा। बस अब आप देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पर कितनी मल्टीप्लाई करिए, 5 और 3 15 की। पहले पूरा वे से बता रहा हूँ, लॉन्ग मेथड से, फिर बताऊंगा इसका एक डायरेक्ट इजी मेथड। क्वेश्चन जो कहना चाहता है वो इससे आप समझ जाओगे जो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इतनी बड़ी महाभारत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बहुत आसान तरीके से भी इन चीज़ों को हम कर सकते थे। तो देखिए, तो हमने क्या करा, 5 और 3 की आपस में हमने देखा, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने 5 और 3 की मल्टीप्लाई करी है। तो हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, जो यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है यानी 15, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ भी कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ 15 दूनी 30 आ जाएगा ये, और ये 15 पंजे 75। अब क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, इसी तरह से भाई यहाँ 7 दूनी 14 की यहाँ और यहाँ, और 7 हम 7 की यहाँ और यहाँ। बट आगे बढ़ने से पहले हम 1 सेकंड के लिए रुके। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन ने आगे ये भी कहा है कि पहले वाले का टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/2 ऑफ सेकंड एंड 1/7 ऑफ थर्ड। यानी कि इस बार पहले वाले का टोटल 75 लीटर दूध नहीं लिया जाएगा, इस वाले की जितनी भी क्वांटिटी है उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही लिया जाएगा। यानी अगर मैं अलग से देखूं तो इसका 1/3 और इसका 1/3 ही हम दूसरे बर्तन में डाल रहे होंगे, पर ऐसा करने में तो बहुत टाइम लगेगा। देखो, सबसे पहली बात हमने देखा कि भाई इसमें 75 लीटर दूध है पहले वाले बर्तन में,
और 30 लीटर पानी। इस 75 का 1/3 हिस्सा ही हम उठाएंगे और इस 30 का भी 1/3 हिस्सा ही हम उठाएंगे, 1/3। बट इसमें टाइम कितना लग जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे यार, हम यहाँ तक आई क्यों रहे हैं। देखिए जैसे जैसे वो कहता है ना वैसे करते रहो। सबसे पहले उसने सबसे पहले ना हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आए इनका ना इस तरह से बना लो, इसे 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 हमेशा इक्वल बना लो। फिर उसने बोला कि इनका रेशो 3:2:1 होना चाहिए, तो 3 2 1 की मल्टीप्लाई कर दो। फिर वो कह रहा है इसका 1/3 हिस्सा लेंगे तो इसके साथ 1/3 की मल्टीप्लाई कर दो। फिर कह रहा है कि इसका लेंगे कितना हिस्सा, इसका लेंगे 1/2 तो इसके साथ 1/2 की और इसके साथ 1/7 की। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई करा है ये, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हमारा यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई होगा। बट इन तीनों का मल्टीप्लाई करते टाइम 3 और 3 कट गया, यहाँ पर सिर्फ 5 बचा। इसी तरह से इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 कट जाएगा और क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ईजी। अब इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ होगी, ठीक है। इसी तरह से इस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करेंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ। ऐसा करने से 5 पंजे ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 10, 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये 4 हो जाएगा और ये 1। इन सभी को जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान सा था। हमने क्या करा, कुछ भी तो नहीं करा, 1 सेकंड में बस सबसे पहले इनको इक्वल बनाया, फिर उसके बाद रेशो 3 2 1 का तो 3 2 1 की मल्टीप्लाई 1/3 1/2 1/7 इस तरह से उठाना था, करा तो एक्स्ट्रा जो भी मल्टीप्लाई करा वो आपस में जो करता काट दिया बस। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा वो इसके साथ मल्टीप्लाई। इन तीनों को टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 4 12 5 17 17 57। इन तीनों का मल्टीप्लाई 7 1 8 18। कह रहा है कि अगर इसका ये मटेरियल, इसका ये और इसका ये जब तीसरे चौथे बर्तन में डालेंगे तो उस समय दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो काट लो, 3 से कितने पे जाएगा 19 पे, 3 से कितने पे जाएगा 16 6 पे, 19/6 आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहना चाहता है तीसरा क्वेश्चन। भाई सभी का आंसर आना चाहिए। कैसे एकदम ऐसे पढ़ाई वढ़ाई में दिल नहीं है क्या तुम्हारा? हाँ भाई जल्दी से आगे आ जाइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है जल्दी बताइए। इतने भी तो टफ क्वेश्चन नहीं है जितने आप एकदम वो हो जाते हो अंदर से कि यार मज़ा नहीं आ रहा, इतना टफ हो रहा है। ठीक है भाई, जब आप ना आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे खड़ी क्यों हैं? आपको ये चीज़ें सिखाने के लिए। जिस दिन ये चीज़ें एग्जाम में आएंगी और आपने अगर इनको आप थक गए जैसे पढ़ते टाइम, नहीं यार इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, आप भाग लेते हो, ठीक है। बट आप हमेशा जब भी पढ़ते टाइम ये सोचा करो कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हो जिसमें जब भी मैं क्लास से बाहर निकल कर जाऊंगा मेरा टीचर मुझे देख ले। अगर इस तरह से बैठ के जब भी पढ़ोगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट भी और 100% सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। हमेशा बैठकर ये सोचो मैं एक ऑफलाइन क्लास में हूँ, मुझे इस क्लास से जाना ही नहीं है, चाहे मैं दूर हूँ, चाहे आप मेरी रिस्पेक्ट करो या ना करो, बट उस समय के लिए आप ये सोचा करो नहीं जाना नहीं है, नहीं तो सर को बुरा लग जाएगा। इस तरह की मेंटेलिटी के साथ सिर्फ 6-1 महीने मेरे साथ जुड़िए, उसके बाद आप अपने अंदर बदलाव देख लो। कोई भी बुक कैसी बुक हो आप सबको खा जाओगे, ठीक है। ये मत सोचा करो टफ है तो कम से कम एक बार आपकी तरफ से निकला, शायद आपको उसका 80% हिस्सा भी समझ आएगा, अगले क्वेश्चन में 90% बन जाएगा वो पक्का। बट अगर आप छोड़ के ही चले गए तो वो नहीं समझा, अगली बार फिर आपको शुरू से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। तो अपने आप को हमेशा फील करा करो बैठे हुए कि भैया हम ऑफलाइन में बैठे हैं और हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आराम से, मतलब हमें बाहर जाना नहीं, हमें पढ़ना है, चाहे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में घुस रहा तब भी पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इस बार तीनों बर्तनों में अगर मैं मिल्क और वाटर का रेशो देखूं तो क्या क्या दे रखा है, देखते हैं। और इसको तो सॉल्व करो, किसके आंसर आना चाहिए इसका तो आप सभी का। तो मिल्क और वाटर का जो रेशो दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है। पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है, दूसरे वाले बर्तन में ये रेशो 2:1 है और तीसरे वाले बर्तन में ये रेशो 3:1 है, ठीक है। इन दोनों का टोटल देखिए, आप एग्जाम में कितनी गलती करोगे 5, इन दोनों का टोटल 3, इन दोनों का टोटल 4। सभी को इक्वल बनाने के लिए आप क्या करोगे 5 3 और 4 का एलसीएम लोगे यानी 60। इसे 60 बनाने के लिए 12 की मल्टीप्लाई, इसके साथ 20 की, इसके साथ 15 की, इतना हो गया। उसके बाद आगे क्या करोगे आप, ये देखोगे इनका रेशो क्या चाहिए
तो 5 अगर पहली लाइन पढ़ोगे तो इनका रेशो जो चाहिए 5:3:2 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या करा है, पहले वाले का 1/3 हिस्सा ही हम लेंगे, दूसरे वाले का हम 1/2 हिस्सा और तीसरे वाले का 2/3। बस यही क्वेश्चन में कहा गया है। जो अब देखिए एक्स्ट्रा इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, नहीं देखो इससे क्या कट जाए 3 से 4 पर, सिर्फ एक्स्ट्रा को देखते हैं, जो ये एक्स्ट्रा होता है इसको छोड़कर नीचे, ठीक है। 3 से 4 पर कट गया तो ये यहाँ पर 3 से 4 पर गया और ये 4 5 जो यहाँ पे आ गया 20। इसी तरह से ये एक्स्ट्रा जो है 2 से 5 2 10 2 20 मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ, ठीक है। कोई पेड में भी नहीं पढ़ाएगा ये चीज़ आपको, कोई पेड भी पढ़ रहे होंगे ना आप, तो कोई इस तरह से बिल्कुल सीक्वेंस से एक ही क्वेश्चन के इतने सारे टाइप कोई नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। देखिए तो इसलिए बिल्कुल वैसे पढ़ा करो, नहीं ये चीज़ यार अगर मिल रही है तो हमें चाहिए। 20 × 3 ये हो गया 60, 20 × 2 ये हो गया 40, 20 × 30 ये हो गया 60, ये 30, ठीक है, ये हो गया 60, ये हो गया 20, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसका मटेरियल और इसका मटेरियल उठाकर एक किसी तीसरे बर्तन में डाल दिया। अब डाल दिया तो उसमें पूछा गया दूध और पानी जितना है उनका रेशो बता दीजिए। तो टोटल दूध अगर डाला इसका 60, इसका 60, इसका 60, टोटल दूध चौथे बर्तन में 180 लीटर होने वाला है, पानी 40, 30, 70 और 20, 90 है। कह रहा है रेशो बताइए चौथे बर्तन में दूध और पानी का। काट दो 0 से 0, 9 से 1 पर, 9 से 2 पर, यानी 2:1। किसी को डाउट जल्दी से? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। नेट में कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताइए। हाँ भाई नेट में कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अभी ना हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन लगाना सर, 7th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके लगाना 7th क्वेश्चन को। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या कर रहे हो। सलाम मेरे भाई। वॉइस मिसमैच है क्या? नहीं ना, वॉइस तो मिसमैच नहीं है मेरे भाई। हाँ भी बताओ, ठीक है, वॉइस तो मिसमैच नहीं है। पिछले क्वेश्चन पर आ जाओ, पिछले पर। कौन से वाले में? ओहो एक सेकंड, पिछला क्वेश्चन दिखाइए। अब इससे कोई दिक्कत नहीं है, तेरे से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई पिछला क्वेश्चन दिखाओ, तीसरा, उसमें परसेंटेज पूछे, परसेंटेज। तीसरा दिखाओ। देखो आखिरी लाइन में पढ़ोगे तो दूध और पानी का अनुपात नहीं पूछा है, जो पूछा है उसको देख लेते हैं। हाँ भाई देखो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर आखिरी लाइन पढ़ोगे, यही चीज़ तो थी जो क्वेश्चन में आप गलती करते, और वही जल्दबाजी में मैंने आपको आखिरी का वही छोड़ दिया क्वेश्चन। रेशो तो आ गया मिल्क और वाटर का, यानी कि जो चौथा मटेरियल है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है 2:1। क्वेश्चन में ये रेशो नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। अगर ये देखिए टोटल मिश्रण नया 3 लीटर का है, उसमें पानी कितना है 1, तो 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा पानी का, और 1/3 कितना होता है 33 है, 1/3%। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है तीसरे का। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा लगाइए। देखिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप जब बाद में क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार देख लेना, एंड में दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया था 19:6। अगर हम दूसरा क्वेश्चन लगाइए, दूसरा लगा क्या। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो एंड में मिल्क और वाटर का रेशो, जो नया बर्तन था उसमें मिल्क और वाटर का रेशो 19:6 था। पर क्वेश्चन ने रेशो तो नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने क्या पूछा था परसेंटेज। क्या पूछा था द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, पानी का प्रतिशत बताइए नए मिश्रण में, ठीक है। तो टोटल मिश्रण है कितना नया वाला 19 और 6 हाँ 25 लीटर का। इस 25 में से पानी की बात पूछिए 6 लीटर है, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से कितना बढ़ जाएगा 4 पे 4 से 24%। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 24%, ठीक है ये आंसर आ जाएगा। वॉइस आगे पीछे, कितने आगे पीछे है मेरे भाई वॉइस?
हल्का सा तो है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है दिक्कत। अब देखो, अब ठीक हो गई। अब छेड़ नहीं रहा, इसे खराब हो गया तो दिक्कत और हो जाएगी। चौथे क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कर रहा है चौथा। देखो सातवां हम दिखा रहे थे, सातवें क्वेश्चन पर आना मेरे भाई। देखो छोटी मोटी तो वॉइस आगे पीछे चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पक्का सही है, 100% सही आ रही है। थोड़ी है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, ज़्यादा मिसमैच है क्या? एक बार मैसेज करके बताओ, वॉइस ज़्यादा मिसमैच हो रही है क्या? देखिए तो अगर हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवां लगाइए। देखिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है सातवां। बट इस सातवें क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, सभी को लग रहा हो सर यही तो क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे, पर इस क्वेश्चन में और उन क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। आप समझ लीजिए, सॉल्यूशन में भी जमीन आसमान का अंतर है और क्वेश्चन में भी जमीन आसमान का अंतर है। वो जो पूछ रहा है और जो ये पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन सेम से ही लगेंगे बट पूछा अलग अलग गया है। बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में इन क्वेश्चनों को भी वही समझ के और उसी तरह से सॉल्व कर देता है और वहाँ हो जाती है गड़बड़। ये बताइए कोई बच्चा कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा जो अभी तक पढ़ रहे थे और जो ये पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? जल्दी से बताइए। हाँ भाई वॉइस मिसमैच ज़्यादा हो रही है क्या, है ना? एक इतनी सी यार, इतना भी क्या यूँ कि इतनी सी वॉइस मिसमैच हो रही हो तो थोड़ा सा तो एडजस्ट किया करो, क्योंकि अभी ये नई चीज़ आएंगी दोबारा से, ठीक है? इनमें थोड़ी सी कमी तो आई देखिए, हल्की सी, तो शायद इसी माइक में कोई कमी है, ठीक है? ठीक है, ओके, आ जाओ भाई, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। कैसे छोटी छोटी बातों पे तुम एकदम ही क्लास को अपने आप से कि सर जी वॉइस मिसमैच, जो चीज़ करा रहा हूँ उन पे पर हाँ बता दिया करो, अच्छी बात है, बट हाँ इतनी छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो। जब थोड़ी ज़्यादा वॉइस आती है ना तब तो क्वेश्चन देखिए। पर इनसे पहले ना अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग में पिछले क्वेश्चन चलेंगे और आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, या फिर करा ही देता हूँ। चलो सातवां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, पढ़ लिया। मिश्र धातु है जिसमें जिंक और कॉपर का जो रेशो है वो क्या दे रखा है, 1:2। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में सट बैठते जाएंगे। जिंक और कॉपर का रेशो क्या है, 1:2। इसी तरह से एक दूसरा अलॉय है, दूसरी मिश्र धातु है जिसके अंदर जिंक और कॉपर का अलॉय, जो जिंक और कॉपर है उसका रेशो क्या दे रखा है, 2:3। एक तीसरा मिश्र धातु और बनाया गया, किस किस का यूज करके, इसका और इसका यूज करके एक तीसरा बनाया गया। और जब तीसरा बनाया गया तो तीसरे के अंदर इसका कुछ हिस्सा और इसका कुछ हिस्सा डाला, तो तीसरे में जिंक और कॉपर का जो रेशो था वो क्या नजर आया हमें, 5:8। अब जो समझने वाली बात है वो ये समझिए, क्या समझने वाली बात है, देखिए सबसे मेन चीज, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे थे उन क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा था, उन क्वेश्चंस में हमने देखा था कि हम करते थे कि भाई कि एक कैन दूसरी कैन, ठीक है, हम क्या करते थे, इसका कुछ हिस्सा उठाया और इसका कुछ हिस्सा उठाया और तीसरे बर्तन में डाल दिया, यही तो करते थे, और तीसरे बार लेकर निकालते थे। बट इस क्वेश्चन में ये पूछा इसका कितना उठाया है और इसका कितना उठाया है, कि इसको और इसको डालकर जब तीसरा बनाएगा तो उसका रेशो ये नजर आया। यानी कि यहाँ पर अभी तक जो चीज़ें निकाल रहे थे वो यहाँ दे रखी हैं। अभी तक हम यही तो निकालते थे कि इन दोनों से मिलकर, अभी तक क्या निकालते थे, इन दोनों से मिलकर जो तीसरा बनेगा उसकी रेशो बताओ, और यहाँ पर इन दोनों से मिलकर जो ये तीसरा बना है इसकी रेशो पहले ही दे रखी है। बट इस बार पूछा गया कि जब इसका टोटल, भाई ऐसा तो है नहीं जितना भी मटेरियल है पूरा पूरा इसका कुछ हिस्सा लिया, इसका कुछ हिस्सा, तो इस दोनों में से इसका और इसका जो वजन है उन दोनों का रेशो पूछा है कि इसमें से कितना हिस्सा लिया और इसमें से कितना। तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन में घुसोगे तो शायद आप गलत भी कर दो। मैं डायरेक्ट आपको बताया तो आपको करना क्या, हर बार आप नॉर्मल क्या करोगे, यहाँ 2 और 1 3 टोटल करा, ठीक है, 3 और 2 यहाँ पे 5 टोटल करा, 8 और 5 13 कर दिया, ठीक है।
जैसा कि अभी तक करते आए हैं, इन तीनों को आपस में बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा। तो एलसीएम लेने से बेहतर और भी चीज़ है। क्या बेहतर है, देखिए ये 3 है, ये 5 पर भी 3 5 13 ऐसे लिख दो, या 13 5 3 ऐसे लिख दो। इन तीनों की मल्टीप्लाई चाहे ऐसे, बात बराबर है भाई। 13 5 और 3 ऐसे लिख दो, या फिर 3 5 और 3 ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दो, बात तो वही है। तो बस इसीलिए हमने और आसान चीज़ देखी। हमने क्या करा कि देखा जाए तो अगर इसके साथ 5 और 13 की मल्टीप्लाई यानी 65 कर दिया जाए, या फिर पहले से आसानी से लिखिए, हमने क्या करा 3 के साथ 5 और 13 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 के साथ 3 और 13 की मल्टीप्लाई, और 13 के साथ 5 और 3 की मल्टीप्लाई, ऐसा कर दिया। तो थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ पर हमने कितना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा, 13 पंजे 65। या फिर आप एक चीज़ और देखिए, मैंने क्या कहा था, तीनों को इक्वल बनाना है। क्या इक्वल है, हाँ भाई, 3 5 13, 3 5 13, 3 5 13, तीनों ही जगह इन्हीं तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी सेम वैल्यू आनी है। बट यहाँ पर हमने इसे सेम बनाने के लिए यहाँ पे 5 × 13 यानी किसकी मल्टीप्लाई करी, एक्स्ट्रा 65 की। यहाँ पे एक्स्ट्रा किसकी, 13 × 3 39 की। यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 3 15 की। अब बस आपको छोटा सा काम करना और आपका आंसर आ जाएगा। और वो छोटा सा काम क्या है, इन तीनों को या तो आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ वालों के साथ, या फिर इस तरफ वाले तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 100% आंसर आ जाएगा। आपको सर ऐसा कैसे, करके देख लो। देखिए आप या तो 65 की 1 में मल्टीप्लाई करो, तो 65 की 1 में मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा, देखो या तो इधर वालों को एक बार इसके साथ, इसी तरह से 39 की मल्टीप्लाई इसके साथ, और 15 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, समझ रहे हो। या फिर इसकी इसमें करते तो इसकी इसमें और इसकी इसमें करते, ठीक है। तो हमने इधर वालों के साथ करा, इधर वालों के साथ करा, तो ये 65 × 1 65 हो गया है, 39 × 2 78 हो चुका है, ठीक है। अब इन दोनों से मिलकर ये बन रहा है, तो 15 5 75, तो 75 यहाँ रख देंगे। अब एलिगेशन लगा देंगे, 78 और 75 में, सॉरी 78 में 75 गया, यहाँ पे आ गया 3, और 75 में से 65 गया, ये आ गया 10। और यही हमारा रेशो है कि इस टोटल का तीसरा हिस्सा और इस टोटल का कितना हिस्सा निकाला गया, 10, और 3:10 हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत से बच्चे 10:3 दे रहे हैं, भैया 3:10, 10:3 नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका 3 हिस्सा निकाला है, इसका 10, ठीक है, तो 3:10 आंसर होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी, उस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। वो बात क्या होगी, एक बार इसे मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आ रही हो, अच्छा ये याद रखना हमारा आंसर क्या है, 3:10। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि क्या अगर सर हम इधर वालों के साथ ना मल्टीप्लाई करके इनकी मल्टीप्लाई इधर वालों के साथ कर देते तो भी यही आंसर आता। मेरा भाई करके देखो, तो आपकी इच्छा, चेक कर सकते हो। ये तो है नहीं कि अभी एग्जाम चल रहा है, चेक कर लोगे तो आपका कुछ घट जाएगा या दिमाग नीचे बिखर जाएगा, अरे भाई हमने चेक क्यों कर लिया। आपका ही बोर्ड है, आपकी ही क्लास है, चेक कर लेंगे। 65 की एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, इस बार 39 की इसमें करेंगे, इसमें आपके हिसाब से। अगर मैं 65 की यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके हिसाब से 39 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा कि यहाँ करूँगा, तो आप कहोगे सर यहाँ, क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई इधर वाली सीरीज़ के साथ करी है तो इसकी मल्टीप्लाई भी यहाँ पर, और इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर देंगे। 65 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 130। इसी तरह से 39 की 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 117। 3 9 27, 7 3 3 9 10 11, ठीक है। और 15 8 120। हमने क्या करा था, इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 3, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, कितना आ गया 10। फिर से हमारा रेशो 3:10 जो कि पहले आ रहा था। यानी कि किसी भी एक तरफ को चुनना है, ये नहीं कि इधर से चुन लिया फिर इसे भी चुनो, किसी भी एक तरफ को चुनो जिधर से हम आसानी से वैल्यू, मतलब देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, ये थोड़ी आसान थी, तो जिस तरफ से आपको लगता है कैलकुलेशन आसान है उस एक साइड को चुन लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। शिखर पांडे डिजिटल बोर्ड कितने का आता है। भाई साहब इस लड़के ने तो इतने मैसेज कर दिया डिजिटल बोर्ड, मेरे भाई क्या करेगा डिजिटल बोर्ड का।
अरे यार डिजिटल बोर्ड तो लगवा लिया था, सब कुछ लगा हुआ। मैं चलो तुम्हें कल वो वीडियो करके फेसबुक पे उस दिखाई दूंगा, तुम यूँ मजाक में ले रहे हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो दूसरे मतलब दूसरा स्टूडियो सेट हो रहा है, वहाँ पे लगवा लिया था। बट दिक्कत ही क्या बनी, जो यूपीएस होता है ना, अब उसका जो हमने क्या करा, हमने कंप्यूटर वाला यूपीएस सोचा कि उससे फिट हो जाए, बट वो डिजिटल बोर्ड इतना बड़ा होता है। अब जैसे ही फ्लक्चुएट हुआ इन्वर्टर से, 1 सेकंड भी क्या, इन्वर्टर से तो चल जाता वो, बट 1 सेकंड में वो क्या हो गया, बुझ गया। यानी कि हमारा यूपीएस उसमें चल ही नहीं पाया। जैसे कंप्यूटर में होता है ना यूपीएस, उसके लिए चाहिए हाई क्वालिटी का, और वो जो यूपीएस जो प्रॉपर पीछे से आएगा वो लॉकडाउन लगा हुआ है जहाँ से भी आ रहा है, तो वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रहा, ठीक है। तो बस यही दिक्कत है। यहाँ पे आसपास उस तरह का यूपीएस उसका मिल नहीं रहा डिजिटल बोर्ड का, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर है नहीं ऐसी कोई दुकान। क्योंकि भाई यूँ तो है नहीं कि भाई घर घर में हर कोई डिजिटल बोर्ड लगा के घूम रहा है, सो कोई दुकान वाला उसको रखेगा अपने पास, समझ रहे हो। तो इतनी आसानी से ऐसे पार्ट्स मिलते भी तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ, मैं कल आपको एक वीडियो दिखा दूंगा कल स्टूडियो में उस वाले की, डिजिटल बोर्ड की, जिससे कि आपको ये ना लगे कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है। पानी अभी पियेंगे, क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसका। 8वां क्वेश्चन, 8वें पे है ना, ठीक है। हाँ भाई बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखो, 8वें क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि ए और बी 2 मिक्सचर हैं जिसमें पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशो क्या दे रखा है। सर मार कर दीजिए यार, लो। पहले वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4:5। दूसरे वाले में 5:1। और इन दोनों को मिलाया गया और एक तीसरा बनाया गया जिसका रेशो क्या नजर आया हमारे को, 5:4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको और इसको क्या जितना ये जितना उठाया क्या उतना ही ये उठाया है, यानी 1:1 में दोनों को लिया है, या इसका कुछ अलग क्वांटिटी उठाई है और इसकी कुछ अलग क्वांटिटी उठाई है, तब ये बनाया गया है। तो किस रेशो में उठाया गया है वो पूछा गया है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, टोटल 4 5 9 कर दीजिए, 5 और 1 6, 5 4 9। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 18। तो इसके साथ कितने मल्टीप्लाई कर, 18 हो जाए, 2 की, इसके साथ 3 की, इसके साथ 2 की। अब जब ये आपस में इक्वल हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना था, आपको नॉर्मल जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है इन्हीं का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी एक साइड सुन लो, आपके हिसाब से ये भी चुन सकते हो और ये भी, जो आपकी इच्छा हो। तो अगर मैं इधर वाली साइड चुनता हूँ कि यार इस 2 का जो एक्स्ट्रा यहाँ मल्टीप्लाई वो यहाँ कर दूँ, इसी तरह से इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो मैंने देखा 4 2 जा 8, फिर 5 3 15। अब इन दोनों का मिक्सर ये बनाए 5 2 जा 10, यहाँ रख दिया। इसमें से इसे माइनस करा 2, इसमें से इसे माइनस करा 5, तो ये आंसर आ गया 5:2। बताइए, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जल्दी से बताओ, किसी को डाउट। शिखर पांडे, मैं भाई कटिंग कहाँ से कराता हूँ। अरे इस बार तो बहुत गंदी सी कटिंग हो गई है यार। उसमें ना मैंने कहा कि भाई ऐसे छोटे कर दे, बहुत दिनों में बड़े हों ये, क्योंकि कोरोना में कौन रोज कटवाए बाल, नहीं। तो एक यहीं पे बुलाए थे, एक थे हमारे मित्र, तो हमने कहा था कि यार आके यहीं पर काट जाइए बाल, ठीक है। तो वो यहीं पर काट गए। वैसे तो वो बढ़िया काटते हैं, ठीक है, बट मैंने कहा थोड़े छोटे कर दो, नहीं तो बहुत लाजवाब हैं वो। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, आपके दिल में हो ना तो इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 की यहाँ पे, 3 की यहाँ पर, 2 की यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। आ जाइए, क्या हो गया। तो 9वें पे आ जाइए, क्या कह रहा है जल्दी से। देखो भाई 9वां क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, जल्दी से बताइए, थोड़ा स्पीड से। अठारह एलसीएम कैसे आया है भाई। 9 6 और 9 का आपके हिसाब से क्या एलसीएम हो सकता है भाई। 9 6 और 9 का एलसीएम क्या हो सकता है, 18 ही तो होगा। इसके अलावा कोई और नई चीज़ आती हो तो बता दो यार, कैसे आया, मतलब ये एक अलग किस तरह से पूछ रहे हो कि कैसे निकाला आपने,
या फिर इसका 18 आ ही नहीं सकता? क्या सोच रहे हो आप, क्या कहना चाहते थे? हाँ भाई कौशल, थैंक यू मेरे भाई। 4, 5, 6 नहीं कराए, कराएंगे, रुक जाओ कराएंगे, ये कर लेते हैं, ठीक है, क्यों ये सीरीज सी चल रही है एक। तो क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कह रहा है कि हाँ मिल्क और वाटर का मिक्सचर दे रखा है, पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो क्या दे रखा है, 5:2। दूसरे वाले बर्तन में यही रेशो क्या दे रखा है, 8:5। और तीसरे वाले बर्तन में इसका रेशो दे रखा है 9:4। ठीक है, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, 5 और 2 7, 8 5 13, 9 और 4 13। ठीक है, तीनों को आपस में बराबर बनाना है, या तो एलसीएम लीजिए या फिर देखिए इसके साथ 13 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये 13 × 7, यहाँ पे भी 7 की तो ये भी 13 × 7, यहाँ पे भी 7 की तो ये भी 13 × 7 हो चुका है, हो गया। अब मुझे पता है अगर एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे 13 की मल्टीप्लाई करें, यहाँ 7 की, यहाँ पर 7 की, तो आपकी इच्छा हो उसकी, या तो आप इधर वालों को चुन लीजिए या आप इधर वालों को। तो आपको ऐसा लग रहा हो यार इधर वालों के साथ ना मल्टीप्लाई थोड़ी सी कैडी हो जाएगी, वो तो यहाँ पे भी जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं कर पाओगे। जो पर आपको आसान लगता हो ना उसको पकड़ लेना। अगर आपको इधर वाला आसान लग रहा है तो इधर वाला ले लेना, इधर वाला लग रहा है इधर वाला, जो आपको लगे। वैसे ये ज़्यादा आसान है बट मैं चलो इसके साथ ही करवाता हूँ। 13 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, 7 की यहाँ पे और इस 7 की यहाँ पर। 13 5 जा 65, 7 8 56 और 9 7 जा 63। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से इसे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा 7, और ये 7:2 हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? सुखवीर शर्मा, आई एम इम्प्रेस्ड सर। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझिए। अच्छा आपकी इच्छा हो ना तो ऐसा नहीं है, आप इधर वालों के साथ भी करके देख सकते हो। कोई बच्चा ऐसा हो कि सर इधर से आंसर आ सकता है क्या, मेरे भाई ऐसा नहीं है, जिधर से आपकी इच्छा हो। आपने क्या करा, एक्स्ट्रा यहाँ 13 7 की मल्टीप्लाई करें तो इधर भी कर सकते हो, 13 यहाँ पे 7 यहाँ पे 7, तो 13 2 जा 13 दूनी 26। ठीक है, 7 5 जा 35, 35 को भी 56 लिख रहा हूँ, 7 5 35। ठीक है, 7 4 जा 28। इसमें से इसको माइनस करा 2, इसमें से इसे माइनस करा कितना आ गया 7। तो जो आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। किसको डाउट? ओके थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा गजब, थैंक यू। इतनी बढ़ाई, इतना प्यार, तुम तो मेरा 5-6 किलो खून बढ़ा दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10th, फिर उसके बाद सारे वो देने वाला हूँ आपको मैं। क्या देने वाला हूँ उसमें, उसे क्या कहते हैं, होमवर्क, गृह कार्य में दूंगा। फिर चौथे वाले पे आ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन है उसको अभी एंड में कराऊंगा। ठीक है, तो 10वें पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 10वां देखिए, इसमें क्या कह रखा है, पहले वाले बर्तन में रेशो दे रखा है जिंक और कॉपर का। क्या दे रखा है, ये क्या हमने पहले तो निकल लिया था, ये तो सेम क्वेश्चन है पहले वाले यार, इसको ये तो हमने कर लिया। ठीक है, इससे अगला भी आप कर ही लोगे, इससे अगला भी आप कर ही लोगे। ठीक है, सभी कर लोगे। 13वें क्वेश्चन पर आइए। हाँ भाई 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मेरी उम्र कम से कम 41 तो हो चुकी होगी यार। ठीक है, बुजुर्ग आदमी हूँ मैं। ठीक है, उम्र निकल चुकी है। और भाई साहब टीचर को तो बच्चे ही बूढ़ा कर देते हैं। टीचर हर तरह से अपने हिसाब से ना, मतलब मेरे जैसा अगर है तो आपके लिए हमेशा बेस्ट सोचेगा। पर बच्चा ना, ऐसे बच्चा भी प्यार करता है तुमसे यार, ऐसे मैं क्यों नाराज़गी दिखाऊँ, प्यार और इससे ज़्यादा क्या। तुम यूँ थोड़ी है कि तुम अब देखो 13वां क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को ना आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूँ, देखूँगा कि किस किस का इसका आंसर आने वाला है। चौथा पाँचवा छठा रहेगा, वो करा देता हूँ जल्दी से। सर चौथे पाँचवें छठे पे आ जाओ, वो बीच में रह जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चौथे पाँचवें छठे क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया है, कल आते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, पता तो लगे कि किस तरह से। अगर देखिए इस क्वेश्चन को आप सब कर लोगे, बहुत ही आसान सा है। 13वां लगाइए, 13वां ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। 13वां बहुत प्यारा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर आप जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ाई है ना आज, उन सभी को अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। नहीं तो कल हम करा ही देंगे चुटकियों में सॉल्व। तो
चौथे क्वेश्चन को देखिए जो रह गया था, जल्दी से लगाइए सर, चौथा एक बार जल्दी से देखिए। ये क्वेश्चन ना कुछ भी नहीं है, कल परसों हमने ताज़े फल वाले क्वेश्चंस करे थे, तो हमने एक चीज़ सीखी थी, जब भी इस तरह की कोई बात आ जाती है कि ताज़े फल में से क्या कम हो रहा था, पानी, तो हमें पता था पानी में बदलाव आएगा। तो हमने ये देखा था कि भाई किसी चीज़ में से कोई चीज़ कम हो रही है या उसमें कोई चीज़ और मिलाई जा रही है। जैसे मैं कहूँ कोई मटेरियल पड़ा है, उसमें चीनी और मिला दी गई, पानी और चीनी का कोई मटेरियल है, उसमें चीनी और मिला दी गई, यानी पानी में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो जिस चीज़ में कोई चेंज नहीं आता था, दोनों तरफ हम रख लेते थे और इक्वल का साइन लगा के सॉल्व कर देते थे। यही हमने सीखा था, वही इन क्वेश्चंस के अंदर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। कितने लीटर का? 40। आगे कह रहा है कि उसमें 10% पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, 10% पानी है। आगे देखा उसमें और कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि आगे जाकर पानी ही मिलाया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर, अब पानी को तो भूल ही जाओ, पानी से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर इसका 10% पानी है तो 90% इसमें क्या होगा? दूध। और मुझे पता है कि पानी मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसकी क्वांटिटी टोटल एक्स्ट्रा तो हो जाएगी भाई। जैसे इस 40 में मैंने 2 3 4 5 6 जितना भी पानी और मिलाया, तो ये इसकी टोटल क्वांटिटी तो ज़्यादा हो जाएगी, यानी टोटल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, बट दूध अभी भी जितना पहले था अभी भी उतना ही होगा। तो जितनी भी ये क्वांटिटी है, इसका पानी कितना परसेंट है? 20%, बट हमें इससे तो मतलब ही नहीं, हमें ये देखना इसका दूध कितना परसेंट है। तो इस टोटल का दूध 80% है, यानी इसका 80% निकाल दीजिए, दूध आ जाएगा। तो जितना दूध अभी है इतना ही पहले था, इसलिए इक्वल का साइन, परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, ठीक है, 0 से 0 हटा दीजिए, 8 से इसे काटेंगे किस पर जाएगा? 5 पे, और 9 पंजे 45, यानी कि जो नया दूध और पानी का मिश्रण है उसका टोटल वेट 45 है। किस किस का आंसर आ रहा है 45? ये बताइए। हाँ भाई 45 किस किस का आ रहा है? देखो 45 तो आंसर ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने ये थोड़ी पूछा है कि नए मिश्रण का वजन बताइए, उसने ये पूछा है कि पानी कितना मिलाया गया। तो भाई एक बार बताओ, टोटल मिश्रण पहले 40 लीटर था, अब ये 45 हो गया है, तो एक्चुअल में पानी कितना मिलाया गया है? तो 40 में कितना पानी मिलाया जाए 45 हो जाए तो 5 लीटर। तो कितना पानी मिलाया गया होगा? 5 लीटर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, कोई डाउट? क्या सर आप हाँ भाई देखिए, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन पर क्या कह रहा है? तो 5th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। देखिए 5th क्वेश्चन भी इसी तरह से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन में? जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है 50 ग्राम का एक मिश्र धातु है जिसमें सोना और चांदी है, बट उसमें से अगर मैं बात करता हूँ सोने की, तो इसका 80% हिस्सा सोना है। आगे क्या मिलाया गया? सोना ही और मिलाया जा रहा है, यानी कि भाई 80% सोना है, तो इसमें से चांदी की बात करूं तो चांदी होगी 20%। अच्छा मैं चांदी की ही बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सोना तो मिलाया जा रहा है, सोने में चेंजेस आएंगे। जैसे सोना मिलाया तो 50 ग्राम वजन जो होगा वो बदलकर कुछ और हो गया होगा, यानी x। और जो नए वजन के अंदर 95% क्या है? सोना, यानी कि इस नए वजन का 5% हिस्सा क्या है? चांदी। तो चांदी 50 का 20% निकाल लो या इसका 5%, उतनी है दोनों में, क्योंकि भाई चांदी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस जो काटा पीटी करने कर दो, परसेंट से परसेंट हटा दो, 5 से ये काट दो 4 पर, 5 4 जा 20, ये कितना आ गया? नया वेट आ गया 200। इस 50 से कितना ज़्यादा है? ये 200, 150, यानी कि 150 ग्राम सोना मिलाया गया होगा। किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा, 6ठा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं दूंगा कम से कम 10 सेकंड का समय, जल्दी से कीजिए। क्या होगा? कमेंट। हाँ भाई देखो आ जाओ। देखिए दिक्कत हो रही है क्या ज़्यादा? अब सही हो गया? देखो 6ठे क्वेश्चन पर आइए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। कह रहा है 200 लीटर का एक मिक्सचर है, इस 200 लीटर के मिक्सचर में 15% पानी था, बट अच्छा किस किस चीज़ का मिक्सचर है, दूध और पानी का, और बचा हुआ था दूध। आगे क्या मिलाया गया, इस चीज़ पर फोकस करना, आगे दूध ही मिलाया गया है, यानी कि इस बार पानी में कोई बदलाव नहीं हो रहा, यानी जितना पानी पहले था बाद में वजन बढ़ जाएगा, पानी उतना ही रहेगा। तो अगर इस 200 का मैं पानी पूछूं कितना है, तो इसका 200 का 15% निकाल दीजिए, उतना ही लीटर इसमें पानी है। आगे वजन बढ़ा यानी x हो गया, क्योंकि इसके अंदर दूध और मिला दिया गया, जिस कारण से इसका 87.5% हिस्सा क्या हो चुका है, दूध का, यानी कि 12.5% इसमें क्या है, पानी। तो मैं कह सकता हूँ कि या तो 200 का 15% या जो बढ़े हुए वजन का 12.5% पानी है। तो दोनों तरफ हमने इक्वल का साइन लगाया, यहाँ पे परसेंट से परसेंट हटाया, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ गया। 25 से 5 पर, 25 से 8 पर, ठीक है, 5 से 2 पर, या 5 से 2 पर 15 8 120 कर दो, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो 15 8 25 से 8 पर, 25 से 5 पर, इससे 5 तो रह गया था ना, इसे काटो मत, इसे ज़्यादा बढ़िया है। 5 से इसे काट दो, 5 से 3 पर, थोड़ा आसान हो जाएगा। 8 दिए 24, 24 की 10 में उड़ा 240, यानी कि एक्चुअल में जो नया मटेरियल है उसका वजन कितना है, 240। पहले वाले का 200 था, नए वाले का 240, कितना ज़्यादा है पहले से, पहले से ज़्यादा है ये 40। तो यही पूछा गया था कि जो नया मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो दूध मिला है वो कितना, तो 40 लीटर। किसी को डाउट, ठीक है। अब भाई जल्दी से देखो 13वां क्वेश्चन लगाइए सर। ये जो 13वां क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी का आंसर चाहिए अभी के अभी। अभी तो नहीं दे पाओगे, मतलब कमेंट्स में देना, कल सुबह तक दे देना, ठीक है। तो इसे ट्राई कर लेना, और सुबह आ जाया करो भाई 9 बजे वाली क्लास में आ जाया करो। और अभी के अभी संडे को मैराथन होंगी, अभी के अभी राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाओ। अभी के अभी राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे 3 लिंक पड़े हैं, जल्दी से इन तीनों पे क्लिक करो और इस तरह से नोटिफाई में आएगा, नोटिफाई में कर लीजिए। तीनों पर क्लिक करके नोटिफाई में कर लीजिए, ठीक है, तीनों पे, ठीक है। ये थोड़ी पड़े हैं जो अभी इसे दिखा रहे हो, ठीक है। तो तीनों ही पड़े हैं, वहाँ पे जाके नोटिफाई में कर लेना। इस पे अलग से क्लिक करके, और जब नोटिफाई में करोगे तो नीचे यहाँ पे राहुल दिखेगा, तो राहुल पर क्लिक करके आगे जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद अच्छा अभी सुबह की क्लास का भी लिंक डालूंगा, बट वो अभी अगले 20 मिनट में डाल दूंगा। तो एक बार दोबारा से आगे अभी जाके जब टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ ही जाओगे तो आपको PDF भी मिल जाएगी, फ्री क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा। 20 मिनट बाद जो सुबह वाली फ्री क्लास है उसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। इस तरह से दिखेगा, बट अभी नहीं डला हुआ, तो किसी पे आप क्लिक करने लग जाओ, अभी पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। तो 20 मिनट बाद आपको लिंक डाल दिया जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट भी मुझे फॉलो कर सकते हो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप पे, इस तरह से लिखाओ गाइस फॉलो राहुल सर अनअकैडमी फ्री क्लासेस, इसी तरह का लिंक नीचे पड़ा हुआ है, और ये लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो इस लिंक पे क्लिक करना, इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा, या फिर आप सीधा इस ग्रुप में जाइए, वहाँ पर भी पड़ा है फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, तो नीचे क्लिक करके फॉलो कर लेना। और कोर्स को परचेज करना है तो देखिए सबसे आसान तरीका है, देखिए नंबर लगाइए, नंबर दिखाइए, इस नंबर पे या तो मैसेज कर दीजिए ऐसे सर कोर्स परचेज करना है, लिंक दे दीजिए, या और इससे बेहतर और भी कोई डाउट है तो वही क्लियर हो जाएगा। या दूसरी बात जो मैं बता ही रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा तो आपको दिखाइए, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाओ, ऐसे लिखाओ गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करते ही बोलेगा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। आगे जाओगे तो कोड पूछेगा, तो कोड डाल देना RD सर 10, यहाँ से डाल देता हूँ RD सर। कोई भी बच्चा ना गलती से भी सर को मत हटा देना कहीं RD 10, क्योंकि हम क्यों डाले सर, भैया कोई दिक्कत नहीं है, सर मत बोलो कोई दिक्कत नहीं, बट RD सर 10 जरूर कोड डाल देना। एक बच्चे ने गलती से क्या कर दिया RD 10, आज 3-4 घंटे उसे बर्बाद करने लग पड़े, वो कहीं और किसी कोर्स में जुड़ चुका था, ठीक है। फिर वो मुझे बोले सर जी आपके तो कोर्स नहीं दिख रहा, मैंने क्या कोड डाल दिया RD 10, और वो कोई और ही कोर्स खरीद के बैठा 9वीं 10वीं का, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है। तो RD के साथ सर 10 जरूर लगा देना, ठीक है। इतनी सी आसान सी तो चीज़ है, ये कोड लगाओगे तो आपको जो कोर्स का प्राइस है 600 रुपये डिस्काउंट मिलकर ये लग जाएगा। और जैसे ही सुबह वाली क्लासेस अगर आप पढ़ते हो तो उससे आपके पास कॉइन्स इकट्ठे हो जाएंगे कुछ, और वो भी वही बच्चा इकट्ठे कर सकता है कॉइन्स जो 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ता है उन क्लासेस को, इसीलिए कह रहा हूँ डेली सुबह वाली लो। तो जैसे ही सुबह वाली क्लास अगर पढ़ते हो तो इस तरह से दिखेगा, कॉइन्स होंगे और रिडीम का ऑप्शन है, रिडीम पर क्लिक करना, और क्लिक करते ही आपका कोर्स 4800 समथिंग का हो जाएगा।
और ऐसा नहीं है ये कोर्स का प्राइस सिर्फ मैथ्स का है, ये जो कोर्स का प्राइस है ये सभी का है, सभी मतलब इसमें सभी अपने अपने फाउंडेशन बैच, कोई क्रैश कोर्स, इस तरह से एक एक साल तक आपको पढ़ाएंगे सभी टीचर्स। रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, हिंदी भी अगर करना चाहो तो हिंदी के टीचर्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो सभी टीचर्स यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से एक साल तक अपनी सर्विस देंगे, बिल्कुल एक प्रॉपर वे से, ठीक है। और एक बात और कोई भी बच्चा देखो कहीं पर भी मेरा कोर्स और नहीं है अवेलेबल, आप फिर मुझे, क्योंकि आज मुझे कल से 2-3 दिन से बहुत सारे बच्चों ने बहुत बुरी बुरी बातें कही, और वो भी कहीं क्यों, जिसकी गलती मेरी थी नहीं। क्या हुआ, बहुत से बच्चों ने कहीं और मेरी शक्ल लगाकर, जैसे जहाँ पर पहले मिलता मेरा कोर्स था, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अभी तक मेरा कोर्स हटाया नहीं है, अंदर कोर्स नहीं है उसके, क्योंकि ये तो लीगल होता है, तो वहाँ से मैं हटा, तो वहाँ से लीगली हमने हटवा दिया अंदर से, उसमें आगे 5-6 वीडियोस लगा दिए, अंदर मेरा कोर्स है ही नहीं। बच्चों ने ले लिया मेरी शक्ल देख के, मुझसे कह रहे हैं सर आपने अंदर तो कुछ रखा ही नहीं है। भाई मैं वहाँ पर हूँ नहीं तो मेरा कोर्स वहाँ पे होगा ही नहीं, ये तो लीगल होती है ना सारी चीज़ें। तो आप एक तरह से आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो और आप बेवकूफ़ बन जाते हो। भैया अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ और यहीं पर, और इस ऐप का फ़ायदा कितना है, कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। अनअकैडमी नंबर 1 ऐप है आज के टाइम पर, हर तरीके से आप देख सकते हो। ऐसे ही थोड़ी हर जगह ये फैली हुई है, हर कोई अनअकैडमी कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अनअकैडमी की जो ऐप है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, कोई उसमें ये नहीं आता रोकथाम सी, ठीक है। तो आप ना सिर्फ कोर्स खरीदते ही सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हो, और जगह क्या होता है, इस चीज़ से मैं भी परेशान था। ऐसा नहीं है, मेरे को भी बहुत दुखी होता था। और जगह क्या होता था कि ऐप ले लो, ऐप पे कोर्स, बट डेली बस उसी ऐप में लगे रहो, उसमें इतनी दिक्कतें। तो सिर्फ अनअकैडमी पर ही मेरा कोर्स मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर लेने के लिए कोर्स मैंने आपको सारी कहानी बता दी किस तरह से लिया जाएगा। तो सबसे पहले टीचर से कंफर्म करो, मैं कहूँ हाँ भाई वहाँ से भी ले लो तो एक अलग चीज़ है, तो आप मुझसे कहिए सर वहाँ पे कमी है, जब मैंने कहा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए फिर भी मुझे आपका दुख समझ आता है, क्योंकि देखिए पैसा बहुत मुश्किल से अर्न होता है। तो आप गलती से भी कहीं गलत जगह मत इन्वेस्ट कर दो उसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खामा में अंदर कोई बच्चा से ही पढ़ा रहा है और 4-5 मेरी शक्ल दिखा दी, जिससे कि आपको फिर बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि बार बार पैसा खर्च करना, फिर आप उनसे क्या कहोगे, हमारे उल्टे दोगे तो कोई आधे दे रहा है, कोई थोड़े दे रहा है, तो दिक्कत है। तो अनअकैडमी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आइए जुड़िए और यहाँ पे ढंग से तैयारी कीजिए। और मुझसे फेसबुक और इंस्टा पे जुड़ना है तो देखिए ऐसे राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी यहाँ पे, और इंस्टा पे भी राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, इन दोनों पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। और आगे देखिए ये मेरा क्या है टाइम टेबल, इस टाइम टेबल को फॉलो करें, सुबह 9 बजे आ जाना। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरह से जुड़ जाना। और फिर भी अगर लास्ट में किसी को कोर्स परचेस करने में डाउट है तो देखो ये नंबर है, फिर से बता देता हूँ, इस नंबर पर मैसेज कर देना, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज, आपकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवा दी जाएंगी। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप दिखाइए, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और आगे जाने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते जाते जय हिंद, जय भारत, बाय।